मैं एक 5 स्टार होटल में वेटर थी। मेरी सहेली राधिका भी वहीं काम करती थी। वह बहुत मेहनती, हंसमुख और सभी की चहेती थी। कुछ दिनों पहले उसकी शादी बड़े धूमधाम से हुई थी। पूरे होटल स्टार ने उसकी शादी में हिस्सा लिया था। शादी के बाद वह बेहद खुश नजर आ रही थी, लेकिन शादी के सिर्फ 2 दिन बाद अचानक खबर आई कि राधिका गायब हो गई है। यह सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी माँ रो-रो कर बेहाल थी और बार-बार कह रही थी कि उसकी बेटी बिना बताए कहीं नहीं जा सकती। मामला इतना गंभीर था कि पुलिस भी तुरंत जांच में जुट गई। अगले दिन मैं और राधिका की माँ पुलिस के साथ उसके ससुराल पहुंचे। वहां का माहौल अजीब था। उसका पति विकास जोर-जोर से रो रहा था और कह रहा था कि उसे कुछ नहीं पता, राधिका रात में कहीं चली गई होगी। लेकिन मोहल्ले के कुछ लोग फुसफुसाते हुए कह रहे थे कि विकास का स्वभाव अच्छा नहीं था। कई लोगों ने बताया कि शादी के बाद से ही घर में झगड़ों की आवाजें सुनाई देती थी। पुलिस को भी विकास की बातें कुछ अजीब लग रही थी। उसने बार-बार अपने बयान बदले, जिससे शक और गहरा हो गया। पुलिस ने घर की तलाशी शुरू कर दी। पहले तो सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था, लेकिन जब एक कमरे का दरवाजा खोला गया तो वह कुछ ऐसा मिला जिससे सबको चौंका दिया। कमरे के कोने में राधिका का मोबाइल फोन टूटा हुआ पड़ा था। उसके पास ही उसकी चूड़ियों के कुछ टुकड़े भी मिले। राधिका की माँ यह देखकर फूट-फूट कर रोने लगी। विकास बार-बार कह रहा था कि उसे नहीं पता यह सब वह कैसे आया, लेकिन पुलिस अभी पूरी तरह सतर्क हो चुकी थी। घर के हर कोने की बारीकी से जांच की जाने लगी। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि शादी से पहले विकास पर भारी कर्जा था। उसने कई लोगों से पैसे उधार ले लिए थे। कुछ गांवों ने यह भी बताया कि अक्सर दहेज को लेकर शिकायत करता था। जब पुलिस ने उसके बैंक खातों और फोन रिकॉर्डिंग की जांच की तो कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई। शादी के अगले दिन ही उसने किसी अज्ञात व्यक्ति से कई बार बात की थी। उन कॉल का समय ठीक वही था जब राधिका आखिरी बार देखी गई थी। अब पुलिस को यकीन हो गया था कि इस गुमशुदगी के पीछे कोई बड़ा राज छिपा हुआ है। इसी बीच एक और रहस्य सामने आया। होटल की एक कर्मचारी ने बताया कि शादी से एक दिन पहले राधिका बहुत परेशान थी। उसने कहा था कि उसे अपने होने वाले पति के बारे में कुछ ऐसी बातें पता चली है जो उसे डरा रही है, लेकिन उसने विस्तार से कुछ नहीं बताया था। यह बात सुनकर पुलिस की जांच दायर और बढ़ गई। धीरे-धीरे विकास से कई पुराने राज सामने आने लगे। पता चला कि उसने अपनी असली पहचान और आर्थिक स्थिति के बारे में कई झूठ बोले थे। 3 दिन बाद पुलिस को गुप्त सूचना मिली। सूचना के आधार पर शहर के बाहर एक सुनसान गोदाम में छिपा छापा मारा गया। वहां जो मिला उसने पूरे मामले को पलट कर रख दिया। गोदाम के एक कमरे में राधिका जिंदा मिली, लेकिन वह बेहद डरी हुई थी और कमजोर हालत में थी। उसे देखकर उसकी माँ खुशी और दुख से रो पड़ी। राधिका ने कई कहानी सुनाई। उसे सुनकर उस सबके होश उड़ गए। उसने बताया कि शादी के बाद उसे पता चला कि विकास और उसके कुछ साथी एक बड़े धोखाधड़ी निगरान से जुड़े हुए हैं। जब उसने इसका विरोध किया तो उसे जबरन वहां बंद कर दिया गया ताकि वह किसी को सच ना बता सके। राधिका के बयान के बाद पुलिस ने विकास और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया। पूरे शहर में इस घटना की धंधरा होने लगी। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक नई नई शादी के पीछे इतना बड़ा रहस्य छिपा हो सकता। आखिरकार राधिका सुरक्षित अपने परिवार के पास लौट आई, लेकिन उस घटना ने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। उसने बाद में कहा कि कभी-कभी चमकती हुई दुनिया के पीछे एक ऐसे सच छिपे होते हैं जिनका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। उसकी कहानी अभी उन सभी लोगों के लिए एक सबक बन गई कि रिश्तों में भरोसा के साथ-साथ सच्चाई को परखना भी बहुत ज़रूरी होता है। राधिका की सुरक्षित वापसी के बाद सबको लगा कि अब उसकी ज़िंदगी धीरे-धीरे सामान्य हो जाएगी, लेकिन असली संघर्ष तो अब शुरू हुआ था। जिस रात वह अपने घर लौटी, उसकी आँखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। वह बार-बार दरवाजे और
खिड़कियों की तरफ देखती जाती, मानो उसे किसी के आने का भय हो। उसकी माँ ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन गोदाम में बिताए गए वे डरावने दिन उसके मन में निकल नहीं रहे थे। पुलिस ने विकास और उसके साथियों को जेल भेज दिया था, मगर जांच अभी जारी थी। अधिकारियों को शक था कि इस गिरोह में कुछ और लोग भी शामिल हैं, जो अभी तक पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। एक सप्ताह बाद अचानक राधिका के फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। जैसे ही उसने फोन उठाया, दूसरी तरफ से सिर्फ एक वाक्य सुनाई दिया, "अगर अपनी जान प्यारी है तो जो देखा है उसे भूल जाओ।" इतना कहकर कॉल कट गया। राधिका के हाथ कांपने लगे। उसने तुरंत यह बात पुलिस को बताई। पुलिस ने नंबर ट्रेस करने की कोशिश की, लेकिन वह फर्जी पहचान पर लिया गया सिम निकला। अब पुलिस साफ हो चुका था कि मामला केवल विकास तक सीमित नहीं था। कोई ऐसा व्यक्ति जो बाहर रहकर पूरे खेल को नियंत्रित कर रहा था। उधर अदालत में केस की सुनवाई शुरू हो चुकी थी। विकास बार-बार खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन राधिका के बयान और पुलिस के सबूत उसके खिलाफ जाते दिखाई दे रहे थे। तभी एक दिन पुलिस को विकास के पुश्तैनी लैपटॉप से कुछ गोपनीय फाइल मिली। उन फाइलों में कई लोगों के नाम, बैंक खाते की जानकारी और करोड़ों रुपए के अवैध लेन-देन का रिकॉर्ड था। सबसे हैरानी की बात यह थी कि उन नामों में शहर के कुछ प्रभावशाली लोगों के नाम भी शामिल थे। अब यह केवल एक गुमशुदगी का मामला नहीं रह गया था, बल्कि एक बड़े अपराधी नेटवर्क का खुलासा बन चुका था। जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ी, राधिका को एहसास हुआ कि उसकी जान अभी भी खतरे में है। पुलिस ने उसकी सुरक्षा बढ़ा दी, लेकिन एक रात ऐसा हुआ जिसने सबको हिला कर रख दिया। आधी रात के समय उसके घर के बाहर एक काली कार आकर रुकी। कार में बैठे लोग कुछ देर तक घर को देख रहे थे और फिर वहां से चले गए। पड़ोसी ने यह घटना देखी और तुरंत पुलिस की सूचना दी। जब सीसीटीवी फुटेज देखी गई तो पता चला कि कार उन्हीं लोगों में से एक की थी जिसका नाम विकास के लैपटॉप में मिला था। अब पुलिस ने एक बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया। कई जगहों पर एक साथ छापेमारी की गई। इसी दौरान एक फाइव हाउस में एक ऐसे दस्तावेज बरामद हुए जिन्होंने पूरे मामले की दिशा बदल दी। उन दस्तावेजों से पता चला कि यह गिरोह सिर्फ धोखाधड़ी ही नहीं करता था, बल्कि कई लोगों को ब्लैकमेल करके उनसे पैसे भी वसूलता था। राधिका अनजाने में उनके कई राज जान गई थी, इसलिए उसे रास्ते हटाने की साजिश रची जा रही थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। छापेमारी के दौरान पुलिस को एक पुरानी डायरी भी मिली। डायरी के आखिरी पन्ने पर एक ऐसा नाम लिखा था जिसे देखकर जांच अधिकारी भी हैरान रह गए। वह नाम किसी और का नहीं, बल्कि उस व्यक्ति का था जिसे पूरे शहर में सम्मान और ईमानदारी की मिसाल माना जाता था। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल था, क्या वास्तव में वही इस पूरे गिरोह का मास्टरमाइंड था, या फिर किसी ने जानबूझकर उसका नाम लिखकर सबको गुमराह करने की कोशिश की थी। डायरी में लिखे उन नाम ने पूरे शहर में हलचल मचा दी थी। पुलिस अधिकारी भी समझ नहीं पा रहे थे कि जिस व्यक्ति को लोग समाजसेवी, ईमानदारी और सम्मानित नागरिक मानते थे, उसका नाम इस खतरनाक गिरोह से कैसे जुड़ सकता है। जांच की पूरी तरह गोपनीय रखा गया। राधिका को भी इस बारे में कुछ नहीं बताया गया, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि पुलिस किसी बहुत बड़े रहस्य के करीब पहुंच चुकी थी। दूसरी तरफ जेल में बंद विकास लगातार बेचैन था। वह बार-बार अपने वकील से मिलना चाहता था और मुलाकात में एक ऐसी बात दोहराता था, "अगर मैंने मुंह खोल दिया तो बहुत बड़े लोग फंस जाएंगे।" कुछ दिनों बाद पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली। बताया गया कि गिरोह का असली मार्गदर्शन शहर छोड़कर भागने की तैयारी कर रहा है। सूचना के अनुसार आधी रात को शहर के बाहर से एक पुराने बंगले में कुछ लोगों को गुप्त बैठक होने वाली थी। पुलिस ने तुरंत योजना बनाई और सादे कपड़े में अधिकारियों की एक टीम वहां भेजी। एक रात लगभग 12 बजे बंगले के बाहर कई लाजमी गाड़ियां आकर रुकी। एक-एक करके लोग अंदर जाने लगे। पुलिस दूर से सब कुछ देख रही थी। तभी एक काली यूमिस बंगले के सामने आकर रुकी और उसमें से जो व्यक्ति बाहर निकला उसे देखकर अधिकारियों के होश उड़ गए। वह वही सम्मानित व्यक्ति था जिसका नाम डायरी में लिखा मिला था। बंगले के अंदर की बातचीत रिकॉर्डिंग की जा रही थी। रिकॉर्डिंग में साफ सुनाई दे रहा था कि वे लोग पुलिस जांच को भटकाने
और सबूत मिटाने की योजना बना रहे थे, तभी एक व्यक्ति ने कहा, सबसे बड़ी गलती उस लड़की को जिंदा छोड़ना था। यह सुनते ही पुलिस को यकीन हो गया था कि राधिका सचमुच एक बहुत बड़े षड्यंत्र का शिकार हुई थी। अधिकारियों ने तुरंत छापा मारने का फैसला किया। जैसे ही पुलिस अंदर पहुंची, वहां अफरा-तफरी मच गई। कुछ लोग पीछे के दरवाजे से भागने लगे, लेकिन पहले से तैनात पुलिसकर्मियों ने उन्हें पकड़ लिया। छापेमारी के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज, नकली पहचान पत्र, बैंक खाते का रिकॉर्डिंग और करोड़ों रुपए के लेन-देन से जुड़े सबूत बरामद हुए। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि रिकॉर्ड में करोड़ों रुपए के सबूत बरामद हुए, तभी सामने आए एक गुप्त कैमरे का दरवाजा खोला गया। उस कमरे में कई फाइल रखी थी, जिसमें वर्षों यही गिरोह थे जो लोग को ब्लैकमेल करते थे, उनकी कमजोरियों का फायदा उठाते और फिर उन्हें अपने जाल में फंसा लेते। जब लोग गिरफ्तार किए गए तो लोगों से पूछताछ शुरू हुई, तो एक ऐसा सच सामने आया जिससे राधिका को अंदर तक हिला दिया। पता चला कि विकास ने राधिका से प्यार या शादी किसी भावना के कारण नहीं की थी, उसे गिरोह के खास मकसद से ही चुना था। दरअसल राधिका जिस फाइव स्टार किसी होटल में काम करती थी, वहां कोई बड़े उद्योगपति, नेता, प्रभावशाली लोग आते थे। गिरोह चाहता था कि शादी के बाद राधिका का इस्तेमाल उनकी निजी जानकारियां हासिल करने के लिए किए जाए। लेकिन जब राधिका को इस साजिश की भनक लगी तो और उसने इसका विरोध किया, तभी उसे रास्ते से हटाने की योजना बनाई गई। यह जानकर राधिका की आंखों से आंसू बहने लगे। जिस व्यक्ति के साथ उसने जीवन बिताने का सपना देखा था, वह शुरू से ही धोखे का हिस्सा निकला। लेकिन अब यह कमजोरी नहीं थी कि गिरोह के कई सदस्य टूट गए और उन्होंने अपने अपराध कबूल करने शुरू कर दिए। मगर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अदालत में सुनवाई के दौरान एक आरोपी ने अचानक खुलासा किया कि इस पूरे नेटवर्क का एक ही मास्टरमाइंड है, जिसका नाम है अब तक किसी रिकॉर्ड में नहीं आया था। उसमें कहा गया कि असली खेल पर्दे के पीछे बैठा एक ऐसा व्यक्ति चल रहा था जिसे आज तक किसी ने देखा तक नहीं था। अदालत में सन्नाटा छा गया। पुलिस अधिकारियों ने एक दूसरे की तरफ देखा, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया था कि जिस लड़ाई को वह खत्म समझ रहे थे, अब वह अभी शुरुआत थी। अदालत में हुए उस खुलासे के बाद पूरा मामला फिर से रहस्य में डूब गया। पुलिस को अब उस नकाबपोश मास्टरमाइंड की तलाश थी, जिसका नाम किसी भी रिकॉर्ड में नहीं था। राधिका को पुलिस सुरक्षा रखा गया, लेकिन उसके मन में लगातार डर बना हुआ था। उसे लग रहा था कि कोई हर समय उस पर नजर रख रहा है। एक शाम जब वह अपनी माँ के साथ मंदिर लौट रही थी, तभी सड़क के किनारे खड़ी एक बाइक से किसी ने उसकी तरफ एक लिफाफा फेंका और तेजी से भाग गया। पुलिस ने तुरंत लिफाफा कब्जे में लिया। जब उसे खोला गया तो अंदर सिर्फ एक पुरानी तस्वीर और एक फाइल लाइन लिखी थी, अगर सच जानना है तो अपने पिता की मौत की फाइल खोलो। या पढ़ते ही राधिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके पिता की मृत्यु कई साल पहले एक सड़क दुर्घटना में हुई थी। परिवार ने हमेशा उसे एक साधारण हादसा माना था, लेकिन अब पहली बार उसके मन में शक पैदा हुआ। पुलिस ने पुराने रिकॉर्ड निकलवाए। जांच में पता चला कि दुर्घटना वाली रात कई महत्वपूर्ण सबूत को नजरअंदाज कर दिया गया था। उसे केस के जांच अधिकारियों की भी कुछ साल पहले रहस्यमय परिस्थितियों में की मौत हो चुकी। जितनी गहराई से जांच आगे बढ़ गई, उतनी ही साफ होता गया कि राधिका के पिता की मौत एक हादसा नहीं, बल्कि सुनियोजित हत्या हो सकती थी। इसी बीच पुलिस को एक और महत्वपूर्ण सुराग मिला। विकास के एक साथी ने पूछताछ में बताया कि कई साल पहले राधिका के पिता एक बड़े भ्रष्टाचार घोटाले के पर्दाफाश करने वाले थे। उन्होंने कुछ प्रभावशाली लोगों के खिलाफ सबूत जुटाए थे, लेकिन सच सामने आने से पहले ही उनकी मौत हो गई। अब पुलिस को समझ आने लगा कि राधिका को निराशा क्यों बनाया गया। संभव था कि उसके पिता के पास बावजूद कुछ राज अब भी कहीं छिपाए गए थे। अपराधियों को डर था कि वह राज किसी दिन दुनिया के सामने ना आ सके। एक रात पुलिस को सूचना मिली कि शहर के पुराने रेलवे यार्ड में कोई गुप्त मुलाकात होने वाली है। अधिकारियों ने चारों तरफ घेरेबंदी कर दी। रात के अंधेरे में एक लंबा
कद वाला व्यक्ति काले कपड़े में वहां पहुंचा। उसके चेहरे पर नकाब था। वह किसी का इंतजार कर रहा था। तभी अचानक कई दिशाओं से टॉर्च की रोशनी उसकी तरफ पड़ी और पुलिस ने उसे घेर लिया। लेकिन इससे पहले कि पुलिस उस पकड़ पाती, वह जोरदार धमाका हुआ। चारों तरफ धुआं फैल गया। जब धुआं छटा तो वह नकाबपोश व्यक्ति गायब हो चुका था। पीछे केवल एक छोटी सी धातु की प्लेट पड़ी थी जिस पर एक अजीब निशान बना हुआ था। उस निशान को देखकर एक वरिष्ठ अधिकारी चौंक गए। उसने बताया कि यह निशान लगभग 15 साल पहले पुराने एक गुप्त अपराधी संगठन का प्रतीक था जिसे वर्षों पहले खत्म माना जा सका था। इसका मतलब था कि यह पूरा मामला केवल एक गिरोह का नहीं बल्कि एक माना जाना बहुत बड़े नेटवर्क का हिस्सा था। अब पुलिस को यकीन हो गया था कि असली दुश्मन अभी भी आजाद घूम रहा है। उधर आराध्या अपनी माँ के पुराने संदूक में अपने पिता के दस्तावेज तलाश रही थी। तभी उसे एक पुरानी डायरी मिली। डायरी के बीचों बीच एक नक्शा रखा गया था और उसके साथ एक चाबी चिपकी हुई थी। नक्शे पर शहर के बाहर स्थित एक वीरान हवेली का निशान बना हुआ था। डायरी के आखिरी पन्ने पर उसके पिता ने लिखा था कि अगर कभी मेरे साथ कुछ हो जाए तो इस हवेली के तहखाने में छिपे सच को दुनिया के सामने जरूर लाना। वही इस पूरे खेल की शुरुआत हुई थी। यह पढ़कर राधिका की सांसें तेज हो गई। उसे एहसास हो गया कि उसके पिता की मौत, उसकी खुद की गुमशुदगी और उस रहस्यमयी मास्टरमाइंड के बीच कोई बहुत बड़ा संबंध है। लेकिन उसी क्षण उसके घर की बिजली अचानक चली गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। तभी खिड़की के बाहर किसी की परछाई दिखाई दी। कुछ सेकंड बाद दरवाजे अपने पर तेज दस्तक हुई। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस न करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन अच्छा हो। जय श्री श्याम, हरे की सहारा।